बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, दो तीन खबरें हैं बड़ी अहम। एक तो आज इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने जो बातें की उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम खबर जो इसमें है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो ये हुकूमत करने जा रही है वो एक अजीब किस्म का और एक बड़ा जालिमाना सा इकदाम है इनका कि पाकिस्तान की जो ये मौजूदा हुकूमत है वो पता नहीं अब किस चीज का ओवरसीज पे गुस्सा निकाल रही है। अब शुरू करते हैं जनाब इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू से जो उन्होंने आज अडयाला जेल में की सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जनाब जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि मोहसिन नकवी इलेक्शन करवाने में भी नाकाम रहे, कामयाब इलेक्शन, तो उनकी सबसे पहले सर्जरी की जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं। अब जनाब लोग ये तासुर देते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं या वो इदारों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इमरान खान कभी भी, जब तक हर इदारा आयन और कानून के दायरे में रहता है, इमरान खान ने कभी उसके खिलाफ बात नहीं की। और बगावत के जो ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के शख्स पे अगर आप बगावत के केस बनाने को जा रहे हैं तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद जनाब मजीद उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं। उन्होंने कहा कि सब मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह धांधली को कवर किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर इनके पास जाने का कहा जा रहा है और मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर अब इलेक्शन करवाए, पहले मुतनाज़ इलेक्शन है कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो उसमें जो है वो कहीं पे भी गैर जानिबदार नजर नहीं आया। और अगर सारे इलेक्शन जिस तरह वो फार्म 47 के नतायज जिन्होंने बना के चढ़ाए और फार्म 47 की जो सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और अगर आप जिस तरह वो इस्लामाबाद वाला मामला है कि ट्रिब्यूनल बनेंगे और फिर मामला फिर इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ही उन पर फैसला करेगा, तो फिर क्या इंसाफ की उम्मीद रखी जाए कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ने खुद सारे ये वारदातें डाल ली हैं तो क्या वो अपनी चोरी को खुद जो है वो लोगों के सामने लेके आएंगे। तो इमरान खान साहब ने उस पर बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो हत्या इज्जत का कानून आ रहा है या ये जो फायरवॉल की बातें हो रही हैं, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरह से झूठ जो है वो छुप जाए। उसके बाद मजीद इमरान खान ने कहा कि जो पार्टी मैदान में नहीं आई इनको जितवाया गया, इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए, पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं इनको उठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 साल से शिबली फराज एक घर में रहायश पजीर है, इस पर दावा बोला गया। अपनी जमात को पैगाम दिया कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। तो इमरान खान साहब जो हैं वो एहतजाज के लिए तैयार हैं और लॉन्ग मार्च जिसकी बातें हो रही हैं वो लॉन्ग मार्च की तैयारी का भी और एहतजाज की तैयारी का भी उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि जनाब तैयारी पकड़ लें, अब एहतजाज होने जा रहा है और मुल्क गिर एहतजाज होगा। उसके बाद मजीद कहते हैं कि अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर ज़राए आमदनी कम हो रही है और कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। साबिक जो इमरान खान साहब हैं इन्होंने कहा कि जेल सुप्रीडेंट, आईजी, जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेंबरान, वकला और सियासी रहनुमाओं से 30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है, जबकि मुझे जेल में एक कैदी खाना बनाकर देता है। दूसरी जानिब उन्होंने ये बात की कि जब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं वो जेल में थे तो इनके घर से खाने बन के आते थे और इनकी फैमिलीज जो हैं वो फैमिलीज या कोई भी जो मिलने वाले हैं वो सारा दिन उनकी कतारें लगी होती थी और जनाब वो मियाँ साहब को मिलने जा रहे होते थे या आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने जा रहे होते थे। उसके बाद मजीद इमरान खान साहब ने ये बात की कि आईजी, जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जो हैं वो नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर एक सहाफी ने सवाल किया उनसे कि नून लीग के एमएनए बैरिस्टर अकील मलिक आज की सुमात में मुशाहिदे के लिए अदालत में मौजूद हैं, इस पर क्या कहेंगे। इमरान खान ने कहा कि नून लीग और हमारे एमएनएज को जेल में आना चाहिए। बाकी जनाब ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उसके बाद अब बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी आज जो है वो एक तकरीब में बात की और उन्होंने भी उस बात में ये कहा कि जनाब मेरा जो अडयाला
जेल वाले से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ईद के बाद हम और मौलाना साहब हो सकता है इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और जो एहतजाज का लाहे अमल है वो भी जारी करें। तो मौलाना साहब शायद अभी कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज लग रहे हैं कि वो अभी फैसला शायद नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या ताकतवरों के अगेंस्ट जाना भी है या नहीं जाना। लेकिन आज जो उनकी तकरीर थी उससे बाहिर ऐसे लगता नहीं है कि वो किसी भी तरह से मौलाना साहब को चुप करवाया जा सकता है, क्योंकि जो बातें उन्होंने की हैं आज इदारों के बारे में शायद वो किसी मीडिया में इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो रिपोर्ट करे। जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं मौलाना साहब ने आज इदारों के ऊपर, तो वो मीडिया के तो कान आज लाल कर दिए थे उन्होंने और उनको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की भी आज मुलाकात हुई इमरान खान से और उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान जो है वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। लेकिन शरायत फिर वही है, डकैती जो इन्होंने मारी है उसके ऊपर, मैंडेट के ऊपर, अवामी मैंडेट के ऊपर, वो मंजूर नहीं है। अपनी जात का जो बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जात के हवाले से जो कुछ भी इन्होंने किया है वो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो इस कौम के साथ, इस अवाम के साथ इन्होंने किया है उसको माफ नहीं किया जाएगा जब तक उसका अजाला नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे और रास्ते यही हैं जो खोले जाएं कि जनाब। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जो इमरान खान बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो इसकी ताबीर डील से ना की जाए कि हम कोई डील करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात होंगे लेकिन शराइत पर होंगे और उसमें अगर ये कहते हैं शर्त के जनाब फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं होगी तो ये शर्त मंजूर नहीं है। इसके साथ अगर आप पहले इसकी तहकीकात करवाएं, मैंडेट चोरी का वापस करें, उसके बाद मुज़ाकरात करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई के साथ, क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद में है, तो उनके साथ भी मुशावरत की जाएगी मुज़ाकरात करने से पहले। अब जनाब आखिर में वो बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का अब इन्होंने एक, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को शायद चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी जब वो गए जिस तरह से सुबकी का सामना करना पड़ा, जैसे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए नारेबाजी की और इमरान खान को पाकिस्तान के लिए उम्मीद जो है वो कहा, और उसके बाद वो जिस तरह वो त्यारा, एक छोटा त्यारा आया जिसके पीछे लिखा हुआ था रिलीज इमरान खान, तो वो शायद इनको बातें चुप गई हैं। और उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि पाकिस्तानियों का तो हम हल कर ही रहे हैं, बाहर वालों का भी कोई हल करें। तो उस पे जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो किसी भी बुनियाद पर पनाह लेते हैं, जिसको असाइलम बोला जाता है, खासकर वो लोग जिन्होंने सियासी बुनियादों पर असाइलम लिए हैं, उनको कहा जा रहा है कि जनाब उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें जो इल्जाम इन्होंने लगाया वो ये लगाया कि जनाब जो ओवरसीज पाकिस्तानी इधर से बाहर जाते हैं तो फिर वो इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वजारत दाखिला जो है वो ये अब काम करने जा रही है कि पासपोर्ट लोगों के मनसूख कर दिए जाएंगे जो किसी भी तरह की पनाह ले रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। तो ये एक नया डाका उन लोगों के हक पे भी मार दिया गया जो यहाँ से बाहर रोजगार कमाते हैं और पाकिस्तान को उसका फायदा होता है, वहां से पाकिस्तान में डॉलर आता है। लेकिन यहाँ पे यही है कि जनाब पाकिस्तान का जो मर्जी हो जाए, लेकिन हमारा जो सारा सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। चंद लोगों के लिए जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जनाब ओवरसीज के लिए अगला लाहे अमल लेके आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बाहर के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।